रात्रि पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, बाबा गुरुदेव। बहे पसीना मजदूरों का, बहे पसीना मजदूरों का, और बनिया खोले दुकान, लात खाए मालिक की नौकर और खेत में जूझे किसान। बाबा गुरुदेव। तब मिलती है रोटी, तब मिलती है रोटी, लेकिन भूखी उसी की बेटी। क्यों गुरुदेव? वो इसलिए बेटा घंटोले क्योंकि उसकी भूखी बेटी तन ढकने को तरसे, 1 जून वो भी आधा, ऐसा खाना परसे। अब पूछोगे क्यों गुरुदेव? हाँ, क्यों गुरुदेव? वो इसलिए बेटा घंटोले क्योंकि उसके बाप की तो अकल से है दुश्मनी, ईमान का वो है बेटा, धर्म कर्म से नाता जोड़े, गरीब का गीला आटा। मगर गुरुदेव हम तो ऐश करते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं। वो इसलिए बेटा घंटोले क्योंकि अपने पास मेहनत और ईमान धर्म जैसी फालतू चीजों का लफड़ा नहीं है। अक्ल की खाते हैं, दुनिया तो है बेवकूफ, तो उल्लू बनाते हैं और ठग कहलाते हैं। बाबा गुरुदेव ठगराज। ठगी का धंधा सबसे अच्छा, बाकी सब है मंदा। पर आज तो कोई मुसाफिर नहीं आया। आता ही होगा गुरुदेव। अरे आ गया गुरुदेव। अरे कौन आ गया? क्यों चहचहा रहा है? पंछी। पंछी किस रंग का है, किस ढंग का है? बेटा घंटोले आसामी तगड़ा है या मरियल? तगड़ा ही लगता है, कोई साहूकार है, माल पानी भी साथ लाया है। साहूकार? फिर तो बढ़िया रहेगी तरकीब नंबर 4। हो जा तैयार बेटा घंटोले। जो आगे गुरुदेव। जब तू पैदा हुआ था बच्चा तो तेरी माँ ने खाया था आलू कच्चा। तेरे तन पर तो नहीं था एक भी लत्ता, पर तेरा बाप 5 चबा रहा था अलबत्ता। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना बच्चा? नहीं नहीं ज्योतिषाचार्य जी, बिल्कुल सच, 16 आने सच। जय हो शिरोमणि घंटोले जी, धन्य है। लेकिन अब तेरे सर पर शुक्र शनि बुध बृहस्पति सारे के सारे ग्रह तांडव कर रहे हैं। नाश, सर्वनाश। उपाय, उपाय महाराज। कोई उपाय नहीं है बच्चा। 36 घंटे में तेरी गर्दन पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाएगी। महाराज ये लीजिए मेरी सारी जमा पूंजी, और इस मुसीबत से मुझे धन का लोभ दिखाता है चांडाल, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं धरती पर लात मारूं तो धरती हीरे उगलने लगे, मुर्दे को हाथ लगा दूं तो मुर्दा जी उठे, लोहे को हाथ लगा दूं तो लोहा सोना बन जाए, और तू मुझे कागज के नोट दिखाता है, भाग जा यहाँ से। महाराज थोड़ी कृपा हमारे माथे भी हो जाए। तुझ पर तो वैसे ही लक्ष्मी की कृपा है, तू तो धन वसूल कर ले जा रहा है ना। क्या ठीक कह रहे हो महाराज। लेकिन ज्योतिषाचार्य जी मुसीबत से बचाइए। अरे दुष्ट, तू गया नहीं अब तक, भाग जा यहाँ से। मुझे धन का लोभ दिखाता है। गलती हो गई महाराज। गलती हो गई तो जा मुर्गा बन जा वहाँ पर। और ग्रहों की मुसीबत का क्या होगा? अरे सारे ग्रह कुकड़ू को बोल जाएंगे, तू जा मुर्गा बन। जो आज्ञा गुरुदेव। ज्योतिषी जी कहीं और बताओ हमारा भविष्य। भविष्य को भूत डस रहा है बच्चा। लक्ष्मी तो तुझसे रूठ जाएगी। लक्ष्मी रूठ जावेला? ऐसा कोई कहो महाराज। जो तेरे माथे पर लिखा है उसे कौन बदल सकता है। राहु और केतु लक्ष्मी की ओर मुंह फैलाए बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी उन दोनों के बीच तुझे फंसाकर उड़नछू हो जाएगी। तू बर्बाद हो जाएगा बच्चा, तू कंगाल हो जाएगा। हमारा बाल बच्चा भूखा मर जावेला, कोई तो उपाय निकालो। कुकड़ू महाराज मुर्गा फंस गया राहु केतु के बीच। तरकीब काम आई महाराज। तो फिर बना रहे मुर्गा। हाँ तो बच्चा,
लक्ष्मी अब राहु केतु के बीच फंसने ही वाली है। महाराज कोई तो उपाय निकालो, राहु केतु बचाओ। अच्छा ये ले घंटोले का प्रसाद, इसे पानी में घोलकर खुद भी पी लेना और अपने पूरे खानदान को पिला देना। घनी कृपा जोशी जी, घनी कृपा। अरे मूर्ख, ये पाप की गठरी कहाँ लिए जा रहा है? महाराज इसमें धन वसूली तो ढेरों रुपया है। यही तो फसाद की जड़ है, राहु केतु की नजर इसी पर है। तो फिर मैं कहीं करा? अरे मूर्ख, उसे उस कुएं में डाल दे। लेकिन अरे तबाह हो जाएगा मूर्ख, जल्दी कर। जो हुकुम महाराज। अब नाक की सीध में चला जा, दाएं बाएं मत देखना और जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। जा। हाँ हाँ वेड़ो इस करूला। महाराज लक्ष्मी आ गई चेले, लेकिन कुएं में जाल तो ठीक से बिछाया था ना? बिल्कुल ठीक से। तो फिर उठा ला, जरा मैं भी देखूं क्या माल टाल है। अगर वह साहूकार का बच्चा लौट आया तो? अरे उसका बाप भी नहीं लौटेगा, उसे तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर उस पत्थर को पानी से पीने की पड़ी होगी। तू जा, थैला निकाल। जो आगे गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव, काफी माल लगता है। आसामी भी तो तगड़ा था ना चेले, ब्याज और सूद का माल है ये। गुरु चेले मेरे प्यारे, गुरु चेले। 3 प्राणी जंगल में मंगल, सास बहू और बेटा। जा थैला छुपा जल्दी से। छुपा दिया गुरुदेव। और तरकीब नंबर 6, उतर जा कुएं और बन जा कुएं का देव। तो मैं उतरता हूँ कुएं में और आप भी हो जाइए तैयार। अलख निरंजन, जय गुरु घंटोले। सौभाग्यवती हो, सुहागवती हो, पुत्रवती हो। बाबा जी सब कुछ है आपकी कृपा से, मगर औलाद नहीं है ना? हाँ बाबा जी, बहू की गोद नहीं भरती। मगर तूने तो अपनी गोद 1.5 दर्जन पुत्र और पुत्रियों से भर ली। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सच में मेरे 12 बेटे और 6 बेटियां हैं, मगर तेरी बहुओं ने एक भी बच्चा नहीं जना। हाँ महाराज, सबकी गोद सूनी है। ये नए जमाने की बहुएं हैं, बाल बच्चों के झंझट में नहीं फंसती। ऐसा न कहिए बाबा जी, सूना आंगन अच्छा नहीं लगता। घर में बाल गोपाल हो तो। अरे सारी कसर तो तूने अकेले ही पूरी कर दी मूर्ख बुढ़िया, और तेरी बहुएं क्या करे? बाबा जी ये मेरी सबसे छोटी बहू है, कम से कम इसकी गोद तो भर जाए। आशीर्वाद दीजिए। बहू प्रणाम कर गुरुदेव को। अरे मेरे नहीं सौभाग्यवती, उस कुएं पे मत काटे। कुएं पे? हाँ बच्चा, उस कुएं में कुएं के देव रहते हैं, उन्हें प्रसन्न करो, वही मन की मुराद पूरी करते हैं। कुछ भेंट पूजा चढ़ाओ, औलाद हो जाएगी, सूना आंगन भर जाएगा, बाल गोपाल किलकारियां मारेंगे आंगन में। जा गया बाबा जी, बेटा गठरी तो खोल जरा। ले बहू कुएं को भेंट चढ़ा दे। अरे मूर्ख, कुएं के अंदर डाल। बाहर रखी भेंट देव स्वीकार नहीं करते, उसे तो चील कौवे खा जाते हैं। राम का नाम लेकर भेंट कुएं में डाल दे बहू। बाबा जी यह आवाज कैसी? महाराज जी कौन हंस रहा है? अरे मूर्खों, ये कुएं के देव की आवाज है। कुएं का देव प्रसन्न हो गया है तुम्हारी बहू से। आपकी कृपा है बाबा जी। अरे मेरी नहीं सौभाग्यवती, उस कुएं के देव की कृपा है। मांग ले बहू, मन की मुराद मांग ले, वरना अगर देव सो गया तो तेरी किस्मत भी साथ ही सो जाएगी। बहू मांग ले औलाद, फैला दे अपना आंचल देव के आगे। अलख निरंजन, कुएं के देव मुराद पूरी कर इन संसारी प्राणियों की। स्वामी जी महाराज, यह सब क्या हो रहा है? माँ जी मुझे डर लग रहा है। अरे मूर्खों, कुएं के देव को तुमने नाराज कर दिया, तुम्हारा तो वंश भी डूब जाएगा। ऐसा नहीं बाबा जी।
महाराज कृपा करें, कोई उपाय बताइए। कुएं के देव को शांत करें। अब तो वो शांत नहीं हो सकता। तुम लोगों ने बिना हाथ मुंह धोए कुएं के देव को भेंट चढ़ा दी। अब तो वो शांत कभी नहीं हो सकता। उलट पुलट, तहस नहस, सृष्टि का विनाश, प्रलय। ऐसा न कहिए बाबा जी। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही है मूर्ख बुढ़िया? जो भी तेरे पास है, नकदी, जेवर, गहने, सब चढ़ा दे कुएं के देव पर। जो आगे बाबा जी। बेटा गठरी तो खोल जरा। अभी खोलता हूँ माँ। अरे मूर्ख, नादानी मत कर। पूरा का पूरा संदूक ही कुएं में डाल दे। तो हट मैं डालती हूँ। अरे मूर्ख, कुएं से दूर रह, वरना देव तुझे अंदर घसीट लेगा। अरे मूर्ख बुढ़िया, तू सत्यानाश कराएगी। कुएं का देव अभी भी शांत नहीं हुआ है। मैंने क्या किया है गुरुदेव? बेटा तेरे पास कुछ रुपए है तो कुएं को भेंट चढ़ा दे। अच्छा माँ। मगर पहले जल्दी। अरे मूर्ख बुढ़िया, तुझे अपने वंश की चिंता नहीं है। तू सत्यानाश कराएगी। मैंने क्या किया है गुरुदेव? सास और बहुएं दोनों गहनों से लदी पदी खड़ी हैं। जेवरों से ज्यादा मुंह है तुम्हें। परिवार चाहे राख हो जाए। मैं क्या करूं गुरुदेव, आप ही बताइए। जय गुरु घंटोले। सारी रामायण बक दी, लेकिन ये बुढ़िया अभी तक कूड़ मगज भैंस की तरफ पगुराई चली जा रही है। महाराज। अरे मैं तो चला, अब तुम लोग जानो तुम्हारा काम। बाबा जी नाराज होकर मत जाइए। मझधार में मत छोड़िए। मैं अभी बहू के जेवर कुएं को भेंट चढ़ा देती हूँ। और अपने जेवर क्या चिता पर पहनकर सोएगी? अरे मूर्ख बुढ़िया, अपने और बहू दोनों के जेवर कुएं के देव पर चढ़ा दे। डालती हूँ महाराज, आप जाइए मत, वहीं रुकिए। बहू उतार अपने जेवर और चढ़ा दे कुएं को भेंट। अलख निरंजन, जय गुरु घंटोले। बेचारी को सदमा लग गया है। बहू चिंता मत कर, मैं घर जाकर और भी बनवा दूंगी। अरे अरे मेरी बहू को क्या हो गया? बेटा संभालो इसे। अरे क्या हुआ? बाबा जी महाराज, मेरी बहू को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कुएं का देव चढ़ गया है इसके सर पर। देव नहीं महाराज, देवी। यह पतिव्रता स्त्री है। तूने इसके गहने उतरवाए, इसके मन को क्लेश पहुंचाया है। कुएं की देवी? मगर वहाँ तो कुएं का देव रहता था। बकवास, कुएं में सिर्फ मैं रहती हूँ। क्या कह रही है तू? बेवकूफ। हाय, मेरी बहू को क्या हो गया? कुएं से आवाज तो किसी देव की आ रही थी। देव नहीं, इसका चेला कुएं के अंदर से वही बोला। क्यों रे दुष्ट, मैं गलत कह रही हूँ? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। अरे बोलना क्यों नहीं दुष्ट, जल्दी बोल, नहीं तो। ठहरो देवी, मुझे बात मत करो। तो बता सच सच, कौन है कुएं के अंदर? मेरा चेला घंटोले। तुम उसके गुरु हो? देवी। तुम्हारा नाम क्या है? गुरु प्रसाद। और तुम दोनों गुरु घंटोले आते जाते मुसाफिरों को ठगते हो? जल्दी बोल, नहीं तो। ऐसा न कहे देवी। हाँ देवी, हम दोनों ठगे। अब अपने चेले से बोलो, वह बाहर आ जाए, वरना मैं कुएं में आग लगा दूंगी। नहीं देवी, आग मत लगाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे बेटा घंटोले, बाहर आ जा, या तो लेने के देने पड़ गए। आता हूँ गुरु। उससे कह दो सारा सामान भी लेता आए। अरे बेटा, सारा माल डाल भी ले आ। लाया गुरुदेव। अबे बाहर निकल। क्या घपला है गुरुदेव? बस कर दूंगी मौत। खुद घपला करता है और मुझे घपला बताता है। मैं कुएं की देवी हूँ। कुएं की देवी? अरे बाप रे गुरुदेव, बचाइए। देवी क्षमा, ये मूर्ख है, अज्ञानी है ये,
जो भी हूँ इनका चेला हूँ। चुप रहो। तुम दोनों गुरु घंटोले आते जाते मुसाफिरों को परेशान करते हो, थकते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा न कहे देवी। ये धंधा हम छोड़ देंगे। झूठ बोलते हो? नहीं, सच कहते हैं। तो फिर क्या करोगे? मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, पर ठगी कभी नहीं करेंगे। सच कहते हो? हाँ देवी। ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ लेती हूँ, लेकिन फिर कभी तुमने ऐसा किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस धरती पर जहाँ कहीं भी होगे बस कर दूंगी। क्षमा, क्षमा देवी। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग। ठहरो, पेड़ के पीछे क्या है? ठगी का सामान और थोड़ा मालटाल भी। उसे भी बाहर निकालो। जो आज्ञा देवी। और भी कुछ है? नहीं देवी, अब तो यही बचा है, मेरा चेला घंटोले। क्यों रे, तेरे गुरु की दाढ़ी मूंछें असली हैं? नहीं देवी। उन्हें भी बाहर निकालो। जो आज्ञा। अरे अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कहाँ गए बेटा, मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, आज लगे तुम्हारे मुंह में। बेटा इसे खा जा, पकड़ो, घाटी में खाए। अरे बदमाशों, ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। देवी क्षमा। हमने हम धंधा छोड़ देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं देवी, क्षमा। माफ करो देवी। ठहरो, छोड़ दो इन्हें। अब ये किसी को नहीं ठगेंगे, और ठगेंगे तो मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाने दो इन्हें। धन्य है देवी, धन्य है। अरे अरे, मेरा थैला कटे ले जा रहे हो कमबख्ता। दाएं बाएं मत देखना, नाक की सीध में जाना, पीछे मत मुड़ना, जल्दी भागो वरना। अरे बेटा, कुएं की देवी प्रकट भई है, कुछ भेंट चढ़ाओ, मनौती मानो। कुएं की देवी? अभी लो माँ। अरे माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ, और कुएं की देवी, वह तो उन ठगों को सबक सिखाने के लिए आई थी। तो क्या देवी तेरे सिर से उतर गई? चढ़ी ही कब थी, वह लोग कुएं का देव बनकर मुसाफिरों को ठगते थे। वाह बहू वाह, तो कितनी समझदार है। पर मुझे तो जोशी बनकर ठगा था कमबख्ता ने। जैसा मुसाफिर वैसी चाल, मगर मैं भी आपकी बहू हूँ माँ जी। जैसे को तैसा, मैंने भी उन्हें कुएं की देवी बनकर ऐसा ठगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे मगर तूने जाना कैसे कि वे ठग है? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वह रुपए देवर बार बार कुएं में डालने को कह रहे थे, और कुएं में जो कुछ भी डाला जाता उसकी आवाज तो आती ही नहीं थी, जबकि पानी में गिरने से कुछ न कुछ आवाज तो होती है। वाह बहू वाह, तो कितनी समझदार है। गुरु आते जाते मुसाफिरों को ठगता था, उन्हें प्रभावित कर फंसाता था, और वह चेला कुएं के अंदर खो बनाकर बैठा तरह तरह की आवाजें निकालता था। अंधविश्वासी लोग उनकी बातों में आकर अपनी सारी धन दौलत कुएं में डाल देते थे। अरे वाह बहू वाह, तुझे नजर न लगे, आज तो तूने ठगों को ही ठग लिया। अरे वाह, बहू हो तो एडी, पढ़ी लिखी न समझदार। मगर अब आप लोग ऐसे ठगों के चक्कर में मत पड़िएगा, जो साधु सन्यासी ज्योतिषी महात्मा बनकर लोगों को ठगा करते हैं। अजी, राम रो नाम लो। बार बार बनिया गुड़ थोड़ी ना देता है। अरे अब घर चल, बहुत हुआ, इतनी देर से भाषण दिए जा रही है। खबरदार तो मेरी बहू को कुछ कहा, आज तो इसने हमें लुटने से बचाया है। चल उठा अपना सामान और चल घर को। ये साड़ी कुएं में फेंकते जा। कह गए सबके दाता राम। चेला घंटोले, मास्टर श्रेष्ठ झा, बचाइए गुरुदेव, बचाइए। सेठ जी, मास्टर हिमांशु चौहान, कैंसी। मारे पास तो इतना रुपया है कि मैं ये तारागढ़ पहाड़ खरीदूंगा। सासू माँ कुमारी इरफाना, कैंसी। अरे अरे, मेरी बहू को क्या हो गया? पढ़ी लिखी बहू कुमारी सरोज सिंह, 12th साइंस। देव नहीं महाराज, देवी। यह पतिव्रता स्त्री है, मैं कुएं की देवी हूँ। भोला भाला बेटा मास्टर गौरव सिंह, कैंसी। अरे बदमाशों, ठहरो, अभी मजा चखाता हूँ। धन्यवाद।